चलिए हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसकी विशेषता हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हम लिख देते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता। बहुत सारी विशेषता है, हम एक डिटेल में बात करेंगे। पहला तो ये कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित है। दूसरा कि भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है, विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब उससे लिया गया। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए एक बार लिस्ट सिर्फ बना लेते हैं। हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे 5वां पॉइंट पे, विभिन्न स्रोतों से विहित। दूसरा है कि भारतीय संविधान नम्य है और कैसा है? अनम्य है। हम लोग अगला पढ़ाई किए थे कि भारतीय संविधान में एकात्मकता एवं संघात्मकता दोनों का लक्षण है। ऐसा पढ़े थे हम लोग। एक पॉइंट और पढ़े थे हम लोग, कौन सा पॉइंट है वो? नम्य अनम्य, इतने था। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारे हम पॉइंट आपको डील करके रख चुके हैं, दे चुके हैं। अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, मतलब ये सारे डिटेल हम पढ़ चुके हैं। 5वां पॉइंट जो है वो पढ़ाते हैं। 5वां पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषता में कि संसदीय शासन प्रणाली। इसको आप अंग्रेजी कर लीजिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कहता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई संसदीय की, वो ब्रिटेन से हुई है। इसका मतलब ये कहने का हुआ कि संसद की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो कहेंगे ब्रिटेन। उसका एक जगह है वेस्टमिंस्टर नाम का एक जगह है, वो इंग्लैंड में है और यहीं पे उसके ब्रिटिश पार्लियामेंट्री की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कभी कभी संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से जानते हैं। वेस्टमिंस्टर प्रणाली यहाँ लिख देते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। चलिए अगला बात हम करते हैं। अगला बात इसमें ये की जाती है ना कि पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का पृथक्करण रहता है। इसमें शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। शक्तियों का कौन सा पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। इंग्लिश क्या करेंगे हम लोग इसका? सेपरेशन ऑफ पावर। इंग्लिश का सेपरेशन ऑफ पावर कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू। वो 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ाई किए थे, हिस्ट्री के बुक में ये था कि शक्तियों का पृथक्करण किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। इसका सीधा से मतलब हुआ कि लेजिस्लेचर, एक हिंदी लिख देते हैं विधायिका, है ना। और कौन सा होता है? कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव, है ना, कार्यपालिका। और एक और होता है न्यायपालिका, उसको जुडिशियरी बोलते हैं ना सर, जुडिशियरी बोलते हैं उसको, न्यायपालिका। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में पृथक होगा, अपनी अपनी शक्तियों को 100% यूज करेगा, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेल्प हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नीचे दिख रहा है तो हम ऊपर लिख सकते हैं इसको, सॉरी इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट ये हम लोग पढ़ रहे थे कि संसदीय प्रणाली में
शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। उन्हें कार्यपालिका अलग काम करता है, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग काम करता है। कई एक बार ये स्वतंत्र, जैसे भारत में स्वतंत्र इसको रखा गया। ये दोनों तो कॉपरेशन भी कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव। तो बोले कैसे? देखिए, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। भारत में एक संसद है, उसमें 545 लोकसभा के सीट फिलहाल है। इसमें से ही एक रूल के तहत 91वां संविधान संशोधन है ना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से एक रूल बनाया गया है कि इसका 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद का निर्माण नहीं होगा। मतलब 15, इसका अगर निकालते हैं तो 83 या 82 आएगा। तो कहा जाता है कि 75 से 82 सीट जो होंगे, 70 से 82 जो मंत्री के जो पोस्ट होंगे ना, वो COM का गठन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का गठन करेगा। एकदम सीधा सा मतलब हुआ कि मंत्री परिषद में इतने सदस्य हो सकते हैं। कहेंगे कि एक कैबिनेट होता है सर, कैबिनेट, तो इसमें भी 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, उसको कैबिनेट कहा जाता है। या अमेरिका में तो 4 से 5 लोगों का भी ग्रुप होता है, वो सुपर कैबिनेट कहा जाता है, उसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कैबिनेट प्रणाली प्रचलित है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट प्रणाली सिस्टम आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और वेस्टमिंस्टर प्रणाली आप कह ही सकते हैं। अब थोड़ा अगली बात हम लोग करते हैं। ये 2 बात आपने सीखा। अगला प्रणाली इसमें बताया गया है कि संसदीय जो प्रणाली है अपने यहाँ, संसदीय प्रणाली, इसमें उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है। उत्तरदायी सरकार का गठन किया है, इसलिए कभी कभी इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार का सीधा सा मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ मंत्री होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, सामान्यतः इलेक्टेड होते हैं, और जो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, मतलब जवाब उनका देना पड़ता है उनको। तो ये 2 तरह से होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री है तो राष्ट्रपति को अपना ये उत्तरदायी जवाब देने के लिए। अगर सामूहिक रूप से है तो लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से है तो लोकसभा के प्रति कह सकते हैं कि उत्तरदायी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? चलिए चलते हैं इसके दूसरे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता बात कर लेते हैं, सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। विशेषता पढ़ लेंगे तो सारे पॉइंट लगभग कवर हो जाएंगे। देखते हैं, हम लिखते शॉर्ट में पार्लियामेंट्री, है ना, यहाँ से आप समझ सकते हैं, लिख ही देते हैं मेंट्री, जो गवर्नमेंट है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी का है संसदीय शासन प्रणाली। इसकी विशेषता को देख रहे हैं, फीचर्स को देख रहे हैं। अगर ये आपको याद है तो बहुत हद तक इससे जुड़े क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। हालांकि संसदीय शासन प्रणाली का चैप्टर आएगा प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जब पढ़ा रहे होंगे या मंत्रिमंडल पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे हम आपको डिटेल में इस चीज़ को बताएंगे। लेकिन अभी तो हम भारतीय संविधान की विशेषता है तो 4-5 पॉइंट देख लेते हैं ताकि अच्छी एक समझ विकसित इस भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बन सके। पहला नंबर हम देख सकते हैं कि इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं इसमें कि लोकसभा के नेता जो होते हैं अक्सर PM बनते हैं। अक्सर मैंने बोला है, सामान्यतः बोला है। इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लोकसभा से राज्यसभा से दोनों से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं।
इसके लिए हम लोग का एक एग्जाम्पल है, लगभग 1966 में इंदिरा गांधी जो राज्यसभा के सीट से राज्यसभा के सीट से वो लड़ी थी, वो है मनमोहन सिंह हैं, फिर और भी लोग हैं, 4 लोग मेरे हिसाब से होंगे जो राज्यसभा के सीट से प्राइम मिनिस्टर बने थे। लोकसभा के देखेंगे तो इसको लोकसभा के नेता यहाँ अक्सर पीएम माने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इसमें, इसलिए इसे प्रधानमंत्रीय सरकार, क्योंकि ये वाला सरकार सिर्फ माने प्रधानमंत्री की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, माने इर्द गिर्द सरकार इसी के आसपास घूमती है, तो इसको प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहा जाता है। इसमें यहाँ तो लिखी दिए कि कार्यपालिका, विधायिका है ना, और न्यायपालिका, ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। और बात करते हैं कि एक और खास बात है इसका, लोकसभा का इसमें विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब समय से पूर्व उसे विघटित किया जा सकता है। मतलब ये नीचे दिख नहीं रहा है, ओके ठीक, इधर बताते हैं। हाँ, हम बता ही रहे थे कि लोकसभा का विघटन होता है, तो कहेंगे कि विघटन करने का पावर कौन रखता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति। तो कहेंगे जब मन होगा तब उसको विघटन होगा, नहीं, क्लियर है? हाँ, तो राष्ट्रपति जब मन होगा तो बोले नहीं, जब बहुमत ना रहेगा, मतलब कि कोई रूल कर रही है, कोई पार्टी रूल कर रही है और उसको बहुमत नहीं, तो बहुमत नहीं, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तब बहुमत ही नहीं तो सरकार कैसे चल पाएगी, तो विघटित हो जाता है सब। और देख सकते हैं तो लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा कभी विघटित होती नहीं है ना, क्योंकि वो अस्थायी सदन है और इसे बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे विघटन प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में, टेंशन ना लेंगे। बुर्जुआ पर बोल दिए, क्या था, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, इसमें काफ़ी ज्ञानी लोग बैठे होते हैं। किसको? राज्यसभा। तो यह विघटित होने का काम कौन करेगा? लोकसभा करेगा। एक आध पॉइंट और छूट रहा होगा, मैं देख के बताता हूँ आपको। प्राइम मिनिस्टर का हो गया, वो मेंबर ऑफ अच्छा सीओएम का गठन हो गया। सीओएम के गठन में सबसे प्रमुख आदमी कौन था? मंत्रियों के मंत्री को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के नाम से संसदीय शासन प्रणाली को जाना जाता है। ये ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन में जन्मा है, हम लोग जो अडॉप्ट किए, तो उसका कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक गुलाम रहे हम लोग, लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब असर पड़ गया। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया था, तो हम कभी और बात कर लेंगे कि भारत ने उसके क्या क्या रीजन थे। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि संसदीय पद्धति का जो मैंने उदय हुआ था ब्रिटेन में ही हुआ था, हम उसका गुलाम थे, तो प्रभाव पड़ना लाजमी था। ये पॉइंट बन सकता है, लेकिन एक पॉइंट से नहीं कुछ हो सकता है, इसके लिए अदर हम लोग बात कर सकते हैं, इवेंट्स का टॉपिक होता है। चलिए सर, हम इसको मिटाते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं, सारे पॉइंट लगभग कवर है। और वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री सरकार के नाम से जानते हैं, संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं, उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं। लोकसभा का विघटन होता है इसमें, और शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। विधायिका से ही कार्यपालिका का इसमें जन्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विधायिका संसद होती है ना, विधायिका मतलब क्या? संसद, जो विधान बनाती है वो विधायिका है। आप विधानमंडल को ले सकते हैं जो राज्य स्तर पर होते हैं, है ना सर। उसके बाद आप संसद ले सकते हैं, ठीक। तो हाँ, तो ये बता रहे थे कि लेजिस्लेचर में से ही, लेजिस्लेचर में विधायिका एक हिंदी होगा, विधायिका में से ही जो 75 से 82 लोग बोले थे, वो कार्यपालिका का जन्म होता है।
ये सेंटेंस कभी कभी लिख देता है, बोलता है कि कौन किससे क्या हुआ, वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कार्यपालिका से मतलब विधायिका जन्म लेता है या विधायिका से कार्यपालिका जन्म लेता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि विधायिका से किसका जन्म होता है? कार्यपालिका का। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया संविधान की विशेषता में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले बात हम नेक्स्ट विशेषता को लेकर करेंगे। थैंक यू। ऑफ हो गया।